वेलकम टू माय सोशल साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अर्ली ह्यूमन एंड बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू NEP 2026-27 सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस वर द फर्स्ट ह्यूमन एंसेंटर्स हु लिव्ड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मतलब बहुत साल पहले अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग रहते थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अर्ली ह्यूमंस की फीचर्स क्या क्या थी, जैसे कि दे लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट। वो कहाँ रहते थे? केव्स के अंदर एंड फॉरेस्ट के अंदर। दे हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। वो किसको हंटेड करते थे? एनिमल्स को, ताकि वो अपना लाइफ सरवाइव कर सके, ठीक है। वो एनिमल्स को हंटेड करते थे और उनको पकाकर खाते थे। दे गैदर्ड फ्रूट्स रूट्स एंड नट्स। वो क्या क्या गैदर करते थे? फ्रूट्स, रूट्स और नट्स को। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वो एक जगह से दूसरी जगह अपना खाने के लिए ढूंढते थे कि हम दिन भर में क्या क्या खाएंगे। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने खाने की तलाश में रहते थे। दे लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है द स्टोन एज। द स्टोन एज के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्टोन एज इज़ द पीरियड व्हेन ह्यूमंस मेनली यूज स्टोन टूल्स। जो स्टोन एज का पीरियड था उसके अंदर जो ह्यूमन बींग्स थे वो किसका यूज़ करते थे? स्टोन टूल्स का। इसके अंदर भी हमारे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा पैलियोलिथिक एज, सेकंड है हमारा मेसोलिथिक एज और थर्ड है हमारा नियोलिथिक एज। फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट का सेकंड नेम हमारे पास दिया हुआ है ओल्ड स्टोन एज। इसके अंदर अर्लीस्ट फेज़ बताया गया है, रफ स्टोन टूल्स बताए गए हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग बताई गई है, नोमैडिक लाइफ बताई गई है। फिर सेकंड के अंदर हमें मेसोलिथिक एज का सेकंड नेम आपको बताया गया है मिडल स्टोन एज। इसके अंदर बेटर एंड स्मॉलर टूल्स बताए गए, मतलब छोटे छोटे टूल्स बताए गए हैं। फिशिंग कॉमन, एनिमल्स डोमेस्टिसाइजेशन बिगन, टेम्परेरी सेटलमेंट्स, मतलब थोड़े समय के लिए सेटलमेंट्स बताई गई है। फिर उसके बाद है न्यूलिथिक एज, इसका सेकंड नाम है न्यू स्टोन एज। इसके अंदर फार्मिंग बिगन, मतलब फार्मिंग भी बताई गई है कि खेती कैसे की जाती थी। परमानेंट विलेजेस, जो विलेजेस थे वो परमानेंटली होने लग गए थे। एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड, पोल्ट्री डेवलप्ड, व्हील्स वॉज इन्वेंटेड, मतलब जो व्हील है उसका आविष्कार भी होने लग गया था। मतलब जो हमारा थर्ड स्टेज ऑफ पीरियड है न्यूलिथिक एज, उसके अंदर व्हील का आविष्कार हो चुका था। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ द फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट डिस्कवरी ऑफ फायर। मतलब फायर की डिस्कवरी कब हुई थी और कैसे हुई थी। फायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस बीइंग के टाइम पर एक ग्रेटेस्ट डिस्कवरी बताई गई है। क्या किसकी बताई गई है? फायर की। यूज़ ऑफ फायर की, हम फायर कैसे यूज़ करते थे उस टाइम पर। क्या? कुकिंग फूड को कुक करने में मदद करती थी फायर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्शन करने में मदद करती थी फायर। वार्मथ इन विंटर, मतलब ठंड के समय भी गर्माहट लेने के लिए जो फायर है वो हमारी मदद करती थी, उसका यूज़ करते थे। लाइट एट नाइट, मतलब रात के टाइम जो फायर है वो रोशनी के भी काम आती थी, जैसे कि आप इस फोटोज़ के अंदर देख सकते हैं। फिर उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बिगिनिंग हमें कैसे देखने को मिली थी? ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज मैंने आपको बताया था, थर्ड एज जो था उसके अंदर बताई गई थी। ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, जो ह्यूमन थे वो क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देते ताकि वो अपना लाइफ को सरवाइव कर सके, ठीक है।
इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़े थे वो जान लेते हैं अब। रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, फूड की रेगुलर सप्लाई होने लग गई थी, हो रही थी। परमानेंट सेटलमेंट्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा था, जिसके कारण एग्रीकल्चर पर इफ़ेक्ट पड़ रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, विलेजेस की डेवलपमेंट होने लग गई थी। फिर उसके बाद है डोमेस्टिसाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स बिगन कीपिंग एनिमल्स सच एज डॉग, शीप, गोट्स एंड कैटल्स। जो ह्यूमन बींग थे वो एनिमल्स को भी कीप करना स्टार्ट कर रहे थे। कौन कौन से एनिमल्स थे मैंने आपको अभी बताया, डॉग, शीप, गोट एंड कैटल्स। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो जान लेते हैं। मिल्क एंड मीट, हेल्प इन फार्मिंग, फार्मिंग में भी ये हेल्प करते थे। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन। उसके बाद है हमारा 6 पॉइंट, द व्हील, की व्हील का क्या यूज़ था उस टाइम पर। द व्हील वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, जो व्हील था वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन बताया गया उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इसका क्या यूज़ था, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम सामान भी पहुंचा सकते थे व्हील व्हील के व्हील के कारण। पोट्री मेकिंग भी होता था, ट्रेड होने लग गया था। राइजिंग ऑफ विलेजेस, विलेजेस के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर लीड टू परमानेंट सेटलमेंट्स। फीचर्स ऑफ विलेजेस, विलेजेस के कुछ फीचर्स भी बताई गई है। हाउस मेड ऑफ मड एंड थैच, जो हाउसेस थे वो किसके बने हुए थे, मड के, मिट्टी के बने हुए थे। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज भी होने लग गई थी। कम्युनिटी लाइफ होना स्टार्ट हो गया था। डिवीज़न ऑफ लेबर्स, जो लेबर्स थे उनका डिवीज़न होना भी स्टार्ट हो चुका था। फिर इसके बाद हमारा पॉइंट है बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। फिर अब हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन की बिगनिंग कैसे हुई थी। आ सिविलाइजेशन इज़ अ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी, जो सिविलाइजेशन था उसके अंदर हमें हाईली डेवलप्ड सोसाइटी बताई गई है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे कि सिटीज़ एंड परमानेंट सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका था। गवर्नमेंट एंड लॉज बनने स्टार्ट हो चुके थे। राइटिंग सिस्टम्स होना स्टार्ट हो गया था। ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्री आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, ये सब हमें सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर हमारा मेजर एंसीडेंट सिविलाइजेशन ये बताया गया है। इसके अंदर भी हमारे 4 बताए गए हैं। फर्स्ट है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर द इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है उसके नियर ये बताया गया है। प्लेन्ड सिटीज़ बताई हैं। गुड ड्राइनेज सिस्टम जो है वो इसके अंदर गुड बताया गया है, मतलब अच्छा बताया गया है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर, इसके पास से बताया गया है। फर्स्ट राइटिंग सिस्टम इसमें बताई है। डेवलपमेंट ऑफ लॉज जो थे उसके अंदर डेवलपमेंट भी बताई गई है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन अलोंग द नील रिवर के अलोंग बताया गया है। पिरामिड, हीरोग्लिफ राइटिंग, एडवांस्ड नॉलेज। फिर इसके बाद हमारा है चाइनीज़ सिविलाइजेशन है नियर दी ह्यूंज ही, येलो रिवर के नियर बताया गया है। पेपर एंड सिल्क, साइंटिफिक इन्वेंशन बताया गया है किसके अंदर, चाइनीज़ सिविलाइजेशन के अंदर। फिर इसके अंदर हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, फायर, टूल्स, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, व्हील, लैंग्वेज एंड राइटिंग। ठीक है। फायर के अंदर हमारा प्रोवाइडेड वार्मथ, लाइट, सेफ्टी एंड कुक्ड फूड। ठीक है, ये फायर की इम्पोर्टेंस बताई गई है। टूल्स के अंदर मेड वर्क ईजियर, जो टूल्स है वो वर्क को ईजियर करने में मदद करते हैं। एंड इम्प्रूव्ड सर्वाइवल को भी इम्प्रूव करने में ये मदद करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोड्यूस्ड फूड को प्रोड्यूस करने में ये मदद करता है। एंड लीड टू परमानेंट सेटलमेंट्स,
डोमेस्टिसाइजेशन ऑफ एनिमल्स, प्रोवाइडेड फूड, हेल्प इन फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद है हमारा व्हील, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड पोल्ट्री। लैंग्वेज एंड राइटिंग के अंदर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, फिर इसके अंदर इस चैप्टर की हम समरी थोड़ी सी जान लेते हैं। अभी मैंने ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया है इसकी थोड़ी सी हम समरी जान लेते हैं। इसके अंदर पहले आप ये थोड़े पिक्चर्स भी देख लीजिए, जैसे कि केव पेंटिंग, जो केव्स थी, जो गुफाएं थी उसके अंदर ऐसी ऐसी पेंटिंग्स आपको दिखाई देती हैं। फिर जो स्टोन टूल से इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था ये तीन जो टर्म्स मैंने पढ़ाई थी इसके अंदर स्टोन्स के बारे में भी बताया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे हमें स्टोन्स टूल्स भी दिखाई देते हैं इस पीरियड के अंदर। फिर अर्ली ह्यूमन हंटिंग, जो ह्यूमंस थे वो कैसे हंटिंग करते थे उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। वो हंटिंग करके ही अपना लाइफ को सरवाइव करते थे, किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर रहकर। ठीक है, न्योलिथिक विलेज बताई गई है। फिर एंशियंट पोइट्री के अंदर ऐसे हमें पोर्ट्स दिखाई देते हैं। पिरामिड इजिप्ट के बारे में बताया गया है। इंडस वैली सिटी के बारे में बताया गया है। फिर इसकी हम थोड़ी सी समरी जान लेते हैं चैप्टर की। अर्ली ह्यूमन वर हंटर गैदर्ड हु लिव्ड इन केव एंड फॉरेस्ट, मतलब जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ पर रहते थे, केव्स और फॉरेस्ट के अंदर, और वो हंटिंग करके ही अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे। दे यूज्ड स्टोन टूल्स एंड डिपेंड ऑन नेचर फॉर देयर नीड्स, मतलब वो टोटली किस पर डिपेंड थे, नेचर के ऊपर डिपेंड थे ताकि वो अपनी नीड्स को सरवाइव कर सके। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ फायर की डिस्कवरी, इन्वेंशन ऑफ टूल्स का इन्वेंशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट थी वो, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की बिगिनिंग कैसे हुई वो बताया गया है, एंड डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल्स चेंज्ड देयर लाइफ, मतलब ये जो सारी टर्म्स थी उसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज हुए थे ये सारा हमने समराइज़ किया है। परमानेंट विलेजेस डेवलप्ड हुई थी। ट्रेड इंक्रीज्ड हुआ था, मतलब जो ट्रेड फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज्ड देखने को मिली थी। एंड ग्रेट सिविलाइजेशन अरोज नियर रिवर्स, these developments led to फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।